कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता है? जी कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता है? बस एक चोट की जरूरत है, बस एक चोट की जरूरत है। अगर वो अंगुली पर लग जाए तो सिग्नेचर बदल जाता है, और दिल पर लग जाए तो नेचर बदल जाता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो आज मेरा जो सेशन है तो वो इंग्लिश का सेशन है। और इंग्लिश का सेशन जो मेरा चल रहा था, जो टॉपिक चल रहा था, वो नरेशन चल रहा था। नरेशन की मैं 4 क्लास ले चुका हूं, तो यहाँ पर मेरी 5वीं क्लास है। तो इस 5वीं क्लास के लिए आप कंप्लीट देखेंगे तो आप लोग बिल्कुल भी इसे स्किप नहीं करें, और सेशन के लिए लाइक कर दें। अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य कर दें, और चैनल के लिए सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये होता है कि मेरी हर वीडियो आपके लिए मिलती रहेंगी, और आप उन वीडियो को प्रॉपर देख पाएंगे। आपसे एक भी वीडियो मिस नहीं होगी। तो इस वजह से आप सेशन के लिए लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लो अवश्य। तो चलिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर मेरा जो टॉपिक चल रहा है तो वो ग्रामर का आज मेरी क्लास है, और टॉपिक नरेशन पर चल रहा था। नरेशन की ये 5वीं क्लास है। तो आप लोग जानते ही हैं कि मैं अभी छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूं। कुछ मेरे पास प्रॉब्लम है। आप लोग अगर सहयोग करते रहेंगे तो मैं आप लोगों के लिए, ठीक है, अधिक से अधिक वीडियो, अधिक से अधिक कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग बस सहयोग करते रहें। तो यहाँ पर हम आप लोगों को बता दें कि मेरा बदायूं में कोचिंग सेंटर सक्सेस नाम से चल रहा है। तो 1 फरवरी से मैं उस सेंटर पर पढ़ाऊंगा, टीचिंग कराऊंगा जाकर। तो आप लोग वहां विजिट करना चाहते हैं तो वहां भी विजिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं कंपटीशन और एकेडमी हर प्रकार की आपकी तैयारी कराने के लिए हर प्रकार की तैयारी कराऊंगा। तो आप लोग वहां पर भी विजिट कर सकते हैं, और वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर कोई भी वीडियो अगर मिस कर देते हो तो समझ लो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखें, बिल्कुल बीच में स्किप नहीं करें। तो चलिए, यहाँ पर सीधे हम बात कर रहे हैं जो टॉपिक चल रहा था नरेशन का। तो नरेशन में ये मेरी 5वीं क्लास है, और आज जो क्लास रहेगी वो इम्परेटिव सेंटेंस पर। तो इम्परेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट कैसे बनती है, आप उसके कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को समझे, उन नियमों को अच्छी तरीके से समझेंगे, तभी आप इम्परेटिव की इनडायरेक्ट बना पाएंगे। अभी तक मैंने जो 4 क्लासें ली हैं तो वो क्लासें थी असर्टिव और इंट्रोगेटिव की। तो असर्टिव और इंट्रोगेटिव की मैंने इनडायरेक्ट बता दी है। यहाँ पर इम्परेटिव की है, तो आप लोग बड़ी शिद्दत के साथ देखेंगे। एग्जाम में इम्परेटिव के वाक्य पूछ लिए जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे गलत कर देते हैं। तो पहले तो हम बात बता दे रहे हैं कि इम्परेटिव जो सेंटेंस होते हैं, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इम्परेटिव की। इम्परेटिव सेंटेंस 2 कैटेगरी के होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में आपके आते हैं या तो डू नॉट से स्टार्ट होगा या फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा वाक्य। समझिए, ऐसे वाक्य जो यानी या तो डू नॉट से स्टार्ट होगा या मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। सेकंड कैटेगरी के इम्परेटिव आते हैं जो लेट से प्रारंभ होते हैं। किससे प्रारंभ होते हैं? लेट से। तो आज हम बात करने वाले हैं डू नॉट या जो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं उनके बारे में। तो समझ लीजिए, आप इनको नोट करते रहेंगे। तो आज हम बात इनके बारे में करेंगे। तो चलिए, इनके कुछ रूल होते हैं तो उन रूल को समझेंगे, जिसकी वजह से बच्चे गलतियां कर देते हैं। अगर वो रूल नहीं मालूम है, नियम, तो आप लोग कंप्लीट देखेंगे वीडियो के लिए, बिल्कुल बीच में स्किप नहीं करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर हम बात सीधे कर रहे हैं जो नियम है उन्हीं के बारे में। देखिए, यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, देखो से बड़ी शिद्दत के साथ। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सैड या सैड टू की। सैड टू की, तो अब यहां पर समझ लो सैड या सैड टू की रिपोर्टिंग वर्ब की। रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहे हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब में इम्परेटिव के वाक्यों में आपको अब देखो ऑर्डर भी लगाना पड़ सकता है, कहीं पर सेंस के अनुसार ऑर्डर्ड, और आपको रिक्वेस्टेड भी लगाना पड़ सकता है। क्या लगाना पड़ सकता है? रिक्वेस्टेड। यहां पर क्यों बना है रिक्वेस्टेड? ठीक है, रिक्वेस्टेड भी आ सकता है सेंस के अनुसार। और आपका
एडवाइज्ड भी आ सकता है, क्या आ सकता है, एडवाइज्ड भी आ सकता है, और आपका ऑर्डर्ड हो गया, रिक्वेस्टेड हो गया, एडवाइज, और आपका यहाँ पर आस्केड भी आ सकता है, आस्केड भी लग सकता है। तो यहाँ पर ये शब्द लग सकते हैं। अब आपने देखा है कि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, आस्केड ये सभी आ सकते हैं। तो ये कैसे आएंगे, वो इनडायरेक्ट के सेंस के अनुसार, यानी इनडायरेक्ट में जो इनडायरेक्ट नहीं, रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अनुसार। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम बता दें, तो जैसे मैंने मान लीजिए यहां पर एक वाक्य लिया, जैसे मैंने बोला कि द बॉय नहीं द टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामा ओपन, और यहां पर मैंने बोला कि सिट डाउन फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो यहां पर द टीचर सेड अध्यापक ने कहा सिट डाउन। तो एक बात समझो, आपको यहां पर लग रहा है कि अध्यापक ने कहा सिट डाउन बैठ जाओ। तो अगर यहां पर हम कर देते कि द टीचर सेड टू द बॉय, अध्यापक ने लड़के से कहा सिट डाउन बैठ जाओ, तो आपको यहां पर स्पष्ट हो जाता कि सेंस जो वाक्य का है वो यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है। रिपोर्टेड स्पीच में क्या दिया जा रहा है, आदेश। तो अगर यहाँ पर मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिया है, यहाँ पर समझो ना बॉय लिया है, ना गर्ल, ना स्टूडेंट, कुछ भी नहीं लिया, तब भी यहाँ पर आप थोड़ा इतना कॉमन सेंस रखें कि द टीचर सेड, अध्यापक कहता है सिट डाउन बैठ जाओ, तो अध्यापक कहता है तो अध्यापक किसी विद्यार्थी से ही कहता होगा। तो यहाँ पर कॉमन सेंस लगाकर आप सीधे से बात समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी अध्यापक किसी विद्यार्थी से कहता है, तो विद्यार्थी के लिए अध्यापक सलाह भी दे सकता है और आदेश भी दे सकता है। तो यहाँ पर सिट डाउन बोला जा रहा है, तो सीधे से बात क्या दे रहा है, आदेश। जब आदेश ऑर्डर दे रहा है, तो आदेश के लिए आप रिपोर्टिंग वर्ब में साइडो या साइड टू के स्थान पर क्या लगाएंगे, ऑर्डर्ड। क्या लगाएंगे, ऑर्डर। तो आपका वाक्य बनेगा द टीचर, और यहां पर आप करेंगे ऑर्डर्ड, क्या करेंगे, ऑर्डर्ड। और बात करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब यानी कंजक्शन, रिपोर्टिंग वर्ब नहीं यानी कंजक्शन, इन्वर्टेड कामा और कामा को हटाकर कंजक्शन आपका टू आएगा इंपरेटिव में, याद रख लो। इंपरेटिव में कंजक्शन क्या आएगा, टू, और आगे लिखेंगे सिट डाउन, क्या लिखेंगे, सिट डाउन। बन गए इनडायरेक्ट, समझे। तो इस प्रकार से आपकी इनडायरेक्ट बनेगी। अब यहाँ पर हम रूल बता दे रहे हैं, तो कहां पर रिक्वेस्टेड आएगा, कहां पर एडवाइज्ड आएगा, कहां पर आस्केड आएगा, वो बात समझ लो। तो अब यहां पर समझ लो, देखो अच्छी तरीके से। हाँ, फोरबेड भी आ सकता है। एक मिनट यहाँ पर मैं बता दूं, फोरबेड भी जैसे मैंने ये बताए इतने शब्द आ सकते हैं। फोरबेड भी आ सकता है, समझ लो, FORBADE, फोरबेड, FORBADE, फोरबेड, समझे। तो ये कहां पर आएंगे वो अच्छी तरीके से समझ लो। अब यहां पर हम बता दे रहे हैं कि क्या करना है, तो आप इनके लिए समझ लें अच्छी तरीके से कैसे बनाएंगे। देखो यहां पर हम बता दे रहे हैं क्या करना है तुम लोगों को। कंप्लीट सेशन को देखें, बिल्कुल बीच में स्किप ना करें, और सेशन के लिए लाइक करते रहें, लाइक की संख्या बहुत कम है। आप यहां पर क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, देखो समझो। हम बात करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपको बात करने वाले हैं रिपोर्टेड स्पीच, अगर रिपोर्टेड स्पीच में हम जो शब्द बताएं वो दिए हों, जैसे रिपोर्टेड स्पीच में आपका पहले तो हम बता रहे प्लीज दिया हो, क्या दिया, प्लीज, प्लीज दिया हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर आप साइड या साइड टू के स्थान पर आप क्या लगाएंगे, रिक्वेस्टेड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, रिक्वेस्टेड, क्या लगाएंगे, रिक्वेस्टेड। ये क्यों जी जैसा बन जाता है, रिक्वेस्टेड लगाएंगे, राइट। अगर आपको डू नॉट दिया हो, क्या दिया हो, डू नॉट, तो आप क्या लगाएंगे, साइड या साइड टू के स्थान पर फोरबेड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फोरबेड, समझिए। अगर आपको ऑलवेज दिया हो, क्या दिया हो, ऑलवेज, ठीक है, तो ऑलवेज दिया हो, तब आप साइड या साइड टू के स्थान पर क्या लगाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब पर। तो रिपोर्टिंग वर्ब में आप लगाएंगे जाकर, ऑलवेज दिया हो तो आप यहाँ पर एडवाइज्ड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एडवाइज्ड, राइट। यहां तक समझ गए हो। और उसके बाद जब आपको
यहां पर सीधे से बात, अगर आदेश का सेंस दिया हो, किसका सेंस दिया हो रिपोर्टेड स्पीच में, आदेश का सेंस हो, आदेश का सेंस हो वाक्य में, तो आप क्या लगाएंगे? तब सीधे से बात आदेश के लिए आप ऑर्डर्ड लगाएंगे, जैसे मैंने एग्जांपल बताया। राइट, यहां पर समझ गए आदेश का सेंस। अब जब आपको, जैसे मान लीजिए किसी वाक्य में आपको प्लीज भी नहीं दिया हो, डू नॉट भी नहीं दिया हो, ऑलवेज भी नहीं दिया हो, आदेश का सेंस भी नहीं दिया हो, तब आप क्या करेंगे? जब कुछ ना समझ में आए, यानी जब ये शब्द ना दिए हो, यानी कुछ भी नहीं समझ में आए, ना आपको मैं बता रहा प्लीज दिया, ना डू नॉट दिया, ना ऑलवेज दिया, ना आदेश का सेंस लग रहा है, तो आप जब कुछ ना समझ में आए तो एक ही चीज याद रखना, तब आप क्या लगाएंगे रिपोर्टिंग वर्ब में? तो हम बता दे रहे हैं आस्केड। क्या लगाएंगे? आस्केड। आस्केड, ठीक है, आस्केड का प्रयोग करेंगे जब आपके लिए कुछ भी समझ में ना आए, यानी ऑलवेज और डू नॉट और ये आदेश का सेंस कुछ भी ना समझ में आए, तब आस्केड का प्रयोग करना। आस्केड का प्रयोग करना, ध्यान रखना आस्केड का। तो ये बात समझ गए। ये तो यहां पर इतनी बात है, ये मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं। एक नोट करके पॉइंट और याद रखना, नोट करके पॉइंट क्या याद रखना कि यहां पर हम लिख दे रहे हैं ऊपर, नोट करके पॉइंट आप ये याद रखना कि जब भी आप इनडायरेक्ट बनाओ, चलो यहां पर हम फिर आगे बताएंगे, ये चीजें याद रखना, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से। आपको अब क्या करना है, यहां पर देखो हम बता दे रहे हैं। चलो यहां पर हम बता दे रहे हैं, अच्छी तरीके से ये बात समझो क्या कहने वाले हैं हम। समझ गए ये बात? रूल याद करते जाना, ठीक है। नोट करके पॉइंट आप याद कर लो। नोट क्या रखना है कि प्लीज, मैंने अभी लिखा था प्लीज कामा ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज, और कामा यहां पर मैंने बोला था डू नॉट, डू नॉट, ठीक है। ये चीजें दी हो तो जब आप इनडायरेक्ट बनाओगे, यहां पर हम बता दे रहे हैं कि प्लीज ऑलवेज डू नॉट को यहां पर लिख लेना इनडायरेक्ट बनाते समय हटा दिया जाता है। हटा, यहां पर समझ लो हटा दिया जाता है, ठीक है, जाता है, अच्छी तरीके से समझे। तो एक बात ध्यान रखना, जब आप डू नॉट को हटाएंगे तो उसके लिए रिपोर्टिंग वर्ब पर साइड या साइड टू की जगह पर आप फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां पर हम एग्जांपल यहां पर बता रहे हैं, जैसे मैंने वाक्य कोई दिया, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि समझ लो, अभी हम बता रहे हैं कि द बॉय, यहां पर मैंने लिखा द बॉय सैड कामा इनवर्टेड कामा ओपन, और मैंने बोला कि प्लीज गिव मी योर पेन, योर पेन, या योर बुक, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इनवर्टेड कामा क्लोज। तब आप जब इसकी इनडायरेक्ट बनाएंगे तो मैंने बताया साइड टू, जब प्लीज दिया तो साइड की जगह साइड हो या साइड टू, उसके स्थान पर क्या लगाएंगे? रिक्वेस्टेड। क्या लगाएंगे? रिक्वेस्टेड। आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे द बॉय, यहां पर लिखेंगे रिक्वेस्टेड। क्या लिखेंगे? रिक्वेस्टेड, ठीक है। कंजक्शन के बारे में इन्वर्टेड कामा हटाकर कंजक्शन आप टू का प्रयोग करेंगे, प्लीज हट जाएगा। गिव आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? गिव मी। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन तो बदले जाएंगे, प्रोनाउन ध्यान रखना, प्रोनाउन हमेशा बदले जाते हैं, चाहे वाक्य आपका इंपरेटिव हो, चाहे आपका असर्टिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे एक्सक्लेमेटरी, किसी भी टाइप का वाक्य हो, प्रोनाउन हमेशा बदले जाते हैं। ये अच्छी तरीके से याद रखना। तो मी फर्स्ट पर्सन है तो चेंज विद रिपोर्टिंग स्पीच सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बॉय है तो मी को बॉय के, मी को बदलना है बॉय, बॉय अर्थात इसके लिए प्रोनाउन लोगे ही, तो आई मी, तो ही को बदलना है, नहीं ही को बदलना है, यानी मी को बदलना है ही के अनुसार। तो ही के अनुसार, तो मी की पोजीशन देखो, आई मी, तो आपका
क्या हो जाएगा जाकर ही को भी 2 बार बोलेंगे तो ही हिम, क्या हो जाएगा जाकर यहाँ पर हिम हो जाएगा। ठीक है, योर बदलो, योर सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट दिया नहीं होता, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमेशा थर्ड पर्सन का आप प्रोनाउन ही मानेंगे। तो योर को बदलो ही के अनुसार, तो योर की पोजीशन देखो, योर तो ही के अनुसार बोलो, तो ही को भी 3 बार बोलो तो ही हिम हिज, क्या हो जाएगा जाकर यहाँ पर हिज हो जाएगा। ठीक है, और आपका बुक, इस प्रकार से इनडायरेक्ट बनेगी। तो आपने क्या नोटिस किया है कि ये प्लीज है, ठीक है, हट जाता है। डू नॉट के बारे में समझ लो एक कहानी। डू नॉट की आपकी इनडायरेक्ट 2 कैटेगरी की होती है, ऐसे प्लीज हो, ऑलवेज, इन्हें हटा दिया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर प्लीज हटाया क्योंकि इसके लिए शब्द प्रयोग कर, जैसे प्लीज के लिए मैंने यहाँ पर क्या शब्द यूज कर दिया, रिक्वेस्टेड। तो रिक्वेस्टेड जब यूज कर दिया तो प्लीज की कोई यहाँ पर पोजीशन ही नहीं बनती, इसे हटाओ, समझे ना। इसी प्रकार ऑलवेज अच्छी तरीके से समझ लेना। अब हम बात करेंगे डू नॉट, यानी इसके में क्या रूल होता है वो समझो। यहाँ पर इसके डू नॉट 2 प्रकार का वाक्य बनता है, इंपरेटिव का अगर 2 प्रकार का बन जाता है। डू नॉट अच्छी तरीके से समझे कैसे बनेंगे, देखो समझो। यहाँ पर समझना अच्छी तरीके से। सेशन के लिए लाइक करते रहे, लाइक की कमी नहीं होनी चाहिए। कमेंट करके बताना अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप लोगों के लिए। जिंदगी में मस्त रहो, बस आराम से पढ़ते रहो। देखो यहाँ पर क्या करना है, अब मैं बात कर रहा हूं कि डू नॉट की। देखो जैसे मैंने वाक्य लिखा, द फादर, यहां पर मैंने लिखा द फादर सेड टू मी, कामा इन बटे कामा ओपन, और लिखा कि डू नॉट प्ले द बॉल, इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब ये आप समझ लो डू नॉट वाला इंपरेटिव का है ना, तो ये 2 प्रकार से इनडायरेक्ट बन जाती है। फर्स्ट यहां पर समझे, आप ऐसे बना सकते हैं, द फादर सैड टू की जगह पर मैंने डू नॉट दिया हो तो अच्छी तरीके से याद रखना, सैड टू की जगह पर आप क्या लगाएंगे, फोरबेड, यानी फोरबेड लगाओ, डू नॉट हटाओ, ये अच्छी तरीके से याद रखना। तो सैड टू की जगह पर हम क्या करेंगे, फोरबेड, क्योंकि फोरबेड के खुद एक निगेटिव का वर्ड होता है, निगेटिव का जिसका अर्थ होता है इनकार करना, यानी मना किया गया। ठीक है, तो द फादर फोरबेड मी, और अब यहां पर अब ध्यान रखना, अब डू नॉट ये पूरा हट जाएगा, कंजक्शन आपका टू ही आएगा। क्या आएगा, इन्वर्टेड कामा हटाकर टू कंजक्शन लगाया, डू नॉट तो हट गया, क्योंकि डू नॉट के लिए रिपोर्टिंग वर्ब में क्या शब्द प्रयोग हो गया, फोरवेड। आगे आप क्या लिखेंगे, प्ले द बॉल, इस प्रकार से बन गई इनडायरेक्ट, राइट। अब यहां पर क्या करेंगे, अथवा ऐसे भी बन जाती है, आप क्या करेंगे, द यहां पर लिखेंगे फादर, समझ गए। अब सैड टू की जगह पर हमें यहां पर फोरबेड नहीं लगाएंगे, ठीक है। डू नॉट दिया तो आप ऐसा समझो, फोरबेड अगर ना लगाना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, आस्केड लगाना, फिर क्या लगाना, आस्केड, ठीक है, या ऑर्डर्ड। आस्केड लगाना, हमेशा ध्यान रखना कि आप आस्केड लगाओगे तो हर जगह चल जाएगा, समझ लो अच्छी तरीके से। तो आस्केड लगाया, अब यहां पर हम क्या करेंगे, आस्केड, फिर हम लिखेंगे मी। अब यहां पर थोड़ी कहानी समझो, अब आप टू लगाओगे नॉट के बाद, आप क्या लिखेंगे, नॉट, फिर लगाएंगे टू, क्योंकि वर्ब को इन्फिनिटिव किया जाएगा, ये वाली वर्ब है तो इसे इन्फिनिटिव के रूप में रखा जाएगा। यहां पर एक वर्ब है तो आगे जो वर्ब आएगी तो यहां पर नॉट के बाद टू लगाएंगे, क्योंकि अब यहां पर जो प्ले वर्ब है ये बन गई है इन्फिनिटिव वर्ब। ध्यान रखना, अगर एक वाक्य में 2 वर्ब आ जाती हैं तो ध्यान रखना अच्छी तरीके से, तो दूसरी वर्ब को इन्फिनिटिव बना दिया जाता है। तो यहां पर एक वर्ब आपकी ये आ गई है तो दूसरी वर्ब ये है, तो इसे इन्फिनिटिव में कर देंगे, तभी यहां पर नॉट के बाद टू, समझे। उसके बाद आप लिखेंगे द बाल, तो इस प्रकार से बन जाएगी इनडायरेक्ट। अब आपने देखा कि फोरबेड यानी डू नॉट वाले में ध्यान रखना, या तो आप फोरबेड लगाएं,
साइड या साइड टू की जगह पर और डू नॉट हटाएं। या फिर अगर फॉरवर्ड नहीं लगा रहे हैं तो आस्केड लगाएं, तो नाट के बाद आप टू लगाएंगे। ध्यान रखना, नाट के बाद टू लगाएंगे। अच्छी तरीके से समझ लो। तो समझ गए होगे, चलो इसे नोट करो जल्दी से। नोट कर लिया? चलो ठीक है, नोट कर लो। तो आपने क्या सीखा है यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर आप लोग सीख चुके हो काफी, यानी नाट के बारे में, ऑलवेज इसी प्रकार ऑलवेज, जैसे तुम लोग कह रहे थे कि ऑलवेज कहाँ पर सर, यानी एडवाइज का प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा, हम सब बताएंगे, बस ध्यान से देखते रहें आप लोग। चलो हम बता दे रहे हैं कि एडवाइज्ड का प्रयोग कहां पर होगा। जैसे मान लीजिए वाक्य मैंने एडवाइज के लिए क्या बोला था, ऑलवेज, ठीक है। तो यहां पर जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला कि द मैन सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन, और मैंने लिखा है ऑलवेज हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। तो यहां पर मैंने बोला है कि द मैन सेड, यानी आदमी ने कहा ऑलवेज हेल्प द पुअर, हमेशा गरीब की सहायता करो। तो आपने क्या देखा कि जब मैंने बताया कि ऑलवेज दिया तो ऑलवेज दिया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में आप क्या लगाएंगे, एडवाइज्ड, क्या लगाएंगे, एडवाइज्ड। तो आप लिखेंगे द मैन, यहां पर आपका हो जाएगा एडवाइज्ड, क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड। कंजक्शन यानी आप क्या लगाएंगे, इन्वर्टेड कामा हटाकर कंजक्शन के रूप में आप क्या करेंगे, टू। ऑलवेज हट जाएगा, फिर आपका क्या होगा, हेल्प, ठीक है। और द पुअर, तो बताओ समझ गए कि नहीं। इस प्रकार इसकी इनडायरेक्ट बन गई। हाँ, कंजक्शन जो जैसे यहां पर आप कह रहे हैं कंजक्शन, चलो इसके बारे में बता दे रहे हैं। कंजक्शन यानी कंजक्शन जो यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा वो टू। और आप लोग जानते हो टू आपका एक कंजक्शन नहीं होता है, टू आपकी एक प्रीपोजिशन है, समझो। अर्थात अभी जो मैंने असर्टिव और इंट्रोगेटिव के वाक्य में मैंने कंजक्शन बोला था, इफ आएगा, वेदर भी आएगा और डेट भी आता है। तो वहां पर कंजक्शन का काम होता है। जैसे डेट क्या है, कंजक्शन, इफ क्या है, कंजक्शन, वेदर क्या है, कंजक्शन, राइट। तो यहां पर तो वही बात है, मैंने बोला कि कंजक्शन के स्थान, यानी जो आप सीधे से याद रखेंगे, कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर यहां पर प्रयोग किया जाएगा क्या, टू। समझ गए। तो अच्छी तरीके से समझ लो क्या यूज किया जाएगा, टू। तो यहां पर आप समझ गए होंगे। तो आप लोग ऐसे कंप्लीट सेशन को देखते रहें। तो अगले, चलो आज की वीडियो बस मैं यहीं तक ले रहा हूं, और आप लोग यहां तक नियमों को समझ गए होंगे। और कल आपके लिए अगले दिन अगला जो सेशन मिलेगा, जाकर समझ लो कि उसमें हम केवल वाक्य ही कराएंगे, केवल वाक्य। मैंने रूल बता दिए, याद रख लो कि मैंने बोला कि रिपोर्टिंग वर्ब में आपका क्या प्रयोग किया जाएगा, आप बोलोगे एडवाइज्ड, आस्केड, रिक्वेस्टेड, समझे, फॉरवर्ड, समझे। तो ये मैंने बता दिया। और कंजक्शन के स्थान पर यानी कॉमा इन्वर्टेड कामा के को हटाकर क्या यूज किया जाएगा, टू। तो ये समझे। तो बस यही नियम है, प्रोनाउन हमेशा बदले जाते हैं। ये नोट करके पॉइंट याद कर लो अच्छी तरीके से। प्रोनाउन मैंने लिखवा दिए थे, प्रोनाउन हमेशा बदले जाएंगे, हमेशा बदले जाते हैं। दुनिया की कोई भी ताकत इनडायरेक्ट में प्रोनाउनों को बदलने से नहीं रोक सकती है, समझ गए। बदले जाएंगे, ये अच्छी तरीके से याद आप रख लें कि प्रोनाउन हमेशा, कह रहे हैं कि प्रोनाउन सर नहीं बदला जाएगा, कब नहीं, प्रोनाउन हमेशा बदले जाएंगे। इनडायरेक्ट जब भी बनाओगे तो प्रोनाउन आ रहा है, यानी सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन तो आपको बदलना पड़ेगा, थर्ड पर्सन के नो चेंज रहते हैं। ये तुम भी जानते हो, दुनिया भी जानती है।
तो समझ गए? तो आप यहाँ तक समझ गए। अगला सेशन आपको बहुत ही जल्दी मिलेगा। आप वीडियो के लिए लाइक और शेयर करते रहें। कह रहे हाँ, चलो नोट कर लो। मेहनत से पढ़ते रहो। चलो ठीक है। हाँ चलो, यहाँ पर आप समझ गए। हाँ, कह रहे हैं कि सर वीडियो स्किप भाई कर दो। हम ये तुम अगर तुम्हारी इच्छा है तो कर दो, हमें इसमें क्या बताएं। समझे? इसमें तुम्हारा ही घाटा है, मेरा कुछ नहीं जाता है। समझ लो। अभी यहाँ पर गाना अगर चलता होता, हाँ तुम कह रहे स्किप करके, अगर यहाँ पर गाना चलता होता, कोई सा भी गाना चलता होता तो बड़े आराम से देखते बैठकर, तो पूरा कंसंट्रेट उसी पर होता। समझे? इसी में तो दुनिया बर्बाद हुई है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे? अगर तुम्हारी इच्छा है, गाना सुनना चाहते हो तो गाना सुनो जाकर, गोरी मेरी चुनरी पे लाल लाल वे सुनो जाकर, तुम्हारी इच्छा है। चलिए ठीक है, आज का सेशन मेरा यहीं तक। अगला सेशन बहुत ही जल्दी आपको मिलेगा। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, आनंद में रहें। ठीक है, एंजॉय करते रहें। और सेशन के लिए सब्सक्राइब, और वो सेशन के लिए लाइक, और चैनल के लिए सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।